नाम क्या है तेरा? डीसीपी राठौर। और उसका नाम क्या है? विजय, इंस्पेक्टर विजय। चल चल। शिट। डीसीपी, डीजल। कम ऑन विजय, अब शूट करना, पूरी बिल्डिंग उड़ जाएगी। नो विजय, नो, डोंट शूट। रॉब, गिव अप, योर गेम इज ओवर। नो वे मैन, गेम तो अभी शुरू हुआ है। कुछ तो बात है, कुछ तो मामला है। ये इतना कॉन्फिडेंट क्यों है? 6 में से 5 बॉम्ब डिफ्यूज हो चुके हैं। शायद छठा वाला भी डिफ्यूज हो चुका होगा। ऐसा तुम्हें लगता है? डैम इट। मुजीब, सर। छठा बॉम्ब मिला? सर। मुजीब, अभी डिफ्यूज नहीं किया ना? ऑफिसर, चल उसको बोल डिफ्यूज करने को। मुजीब, नहीं, डिफ्यूज मत करो। ये तेरा गिफ्ट। व्हाट इज दिस? शट अप मैन। ए रॉब, तेरे सारे आदमी हमारी गिरफ्त में। लास्ट बम को ट्रिगर करने वाला कोई नहीं है। सरेंडर कर दे, तेरी जिंदगी बच जाएगी। हाँ? You think you're smart, huh? Coming late? ए विजय, मैं तेरे को एक चांस दे रहा हूँ। ओह माय गॉड, टाइम बम। ये बॉम्ब 3 मिनट में ब्लास्ट हो जाएगा। फिर ये जगह, ये कार, सब मिट्टी में मिल जाएगी। उसके बाद 6th बॉम्ब भी ब्लास्ट होगा। फिर तू, तेरा सीएम, सब लोग, एवरीथिंग, सब खत्म हो जाएंगे। जल्दी डिसाइड कर। कम ऑन, जल्दी कर। डैम इट। मुजीब, यस सर। बॉम्ब डिफ्यूज कर दो। Congratulations विजय, that's a good decision. रॉब, सरेंडर कर, तू भाग नहीं सकता। I know man, मैं जब मारने आ सकता हूँ तो मर भी सकता हूँ। मुजीब, अभी 2 मिनट बचे हैं। ये उसे उकसा रहा है। Hurry up man, come on. मुजीब, वायर कट मत करना। देखो उसमें एक और बैटरी लगी है क्या? यस सर, एक और बैटरी है। इसका मतलब मुजीब, वो बाहर की बैटरी सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए, जिसका कनेक्शन काट देने के बाद हमें लगेगा कि हमने बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया है, पर असल में अंदर की बैटरी बॉम्ब को ऑन रखेगी। ये बूबी ट्रैप है। तुम ब्लैक वायर काटो। ओके सर। मुजीब, तेरा पार्टनर तेरी लाइफ रिस्क में डाल रहा है यार, उसकी मत सुन। मुजीब, घबराओ मत, ब्लैक वायर कट करो। सर, अभी तक तो मैंने सिर्फ रेड वायर काटी थी सर। Time to say goodbye to everyone upstairs. मुजीब, कट द ब्लैक वायर फास्ट। Are you sure sir? Yes! Thank you ऑफिसर। ब्लैक वायर को कट करने से तुम भी अपने सीएम की तरह नर्क में पहुंच जाओगे। विजय! Oh shut up man. कट द ब्लैक वायर फास्ट। मुजीब मेरे भाई, कट करो। शुक्रिया मदद के लिए। विजय के बोलने पर जल्दी से ब्लैक वायर काट दो। कट करो मुजीब, कट इट। कम ऑन मैन, कट करो मुजीब, कट इट, फास्ट आई से, कट इट। मुजीब, मुजीब। सर, डिफ्यूज हो गया सर। अपनी बॉडी से बॉम्ब निकालने की कोशिश मत करना। बॉम्ब निकाला तो वो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। गुड बाय ऑफिसर, तुम तीनों पुलिस वाले अच्छे से मरना। ए, ए, ए,
क्या हुआ? विजय का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, मैं विजय बोल रहा हूँ। तुम विजय हो? तुम्हारे बारे में सुना बहुत था, पहली बार आवाज सुन रहा हूँ। भाई तुम्हारी आवाज में काफी दम है। अभी तुम्हारे पिता मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझे तुम्हें तमीज सिखाकर तुम्हारी अकल ठिकाने लगाने को कहा। मैंने कह दिया मैं तुमसे बात करके तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। तुम्हारा नंबर नहीं था, इसलिए डीसीपी को कॉल किया। किस्मत देखो, तुमसे बात हो गई। आओ मिलकर बात करते हैं। मेरे पापा को अगर कुछ हुआ ना तो मुझे मार देना। पहले तुम आओ तो, फोन पर ये सब बातें नहीं होती। मुझे सर। एम्बुलेंस निकालो। नमस्ते सर। आइए सर, होम मिनिस्टर आपका इंतजार कर रहे हैं। आइए। आ जाओ भाई। तो तुम हो विजय, दरवाजा बंद कर दो। मैंने सुना तुमने सीएम को बचाया। अब जब तुम्हें मेरा राज पता चल गया है तो तुम्हें कौन बचाएगा? तुम्हारे पिता को कौन बचाएगा? इस तरह मुझे घूर घूर के क्या देख रहे हो? सॉरी बोलो, मेरे पैर पकड़ो, रोना चाहो तो रो लो, चलेगा। ये साउंड प्रूफ रूम है, कोई कुछ नहीं सुनेगा। वैसे भी अब तू कुछ नहीं कर सकता। आ, नाक रगड़। ये क्या है? पैसे कितने लाया है? मेरी औकात जानता है? तू जो लाया है वो मेरे लिए चिल्लर होगा। हे, ये क्या है? गन! ए, मेंटल है क्या? अपने बाप की परवाह नहीं क्या तुझे? घर में होता हूं तो अपने माँ बाप का बेटा होता हूं, और जब ड्यूटी पर होता हूं तो भारत माँ का बेटा कहलाने में मुझे फख्र महसूस होता है। ये क्या है? ये इसका तो टाइम चालू हो गया, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। तो बताओ अब क्या करना है? मेरे गले में बम डाला है और पूछ रहे हो कि क्या करना है? इसे निकालो। ना निकालो तो मैं मर जाऊंगा। मैं रेडी हूं। देखते हैं तुम्हारी करोड़ों की प्रॉपर्टी ज्यादा बड़ी है या फिर ये छोटा सा बॉम्ब ज्यादा पावरफुल है। अपनी सारी प्रॉपर्टी तुम्हें दे दूंगा। सीएम बन के जो भी कमाऊंगा वो भी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। चुप भ्रष्ट कहीं के। अरे मरने की कगार पर है लेकिन अभी भी सीएम बनने के सपने देख रहा है। पड़ोसी देश के कुछ लोग हमारे देश में बॉम्ब लगाने की साजिश करते हैं और तुम जैसे नेता चुप रहते हैं। अगर बॉम्ब फट गए होते तो क्या होता? कितने बच्चे अनाथ होते, कितने परिवार बिखरते, कभी सोचा है? मेरे गले से पहले ये बम तो निकालो प्लीज, वरना इसका टाइम घटता रहेगा और मेरा बीपी बढ़ता रहेगा। मेरे पापा कहाँ हैं? एक मिनट रुको। हेलो, तू किधर है? अरे उस महापुरुष को अंदर ला, वो आ रहे हैं, बस आते ही होंगे। पहले ये बम तो निकाल दो, निकालो ना।
तुमसे एक आखिरी सवाल पूछना है। ये क्विज प्रोग्राम बम निकालने के बाद आराम से करेंगे। इसे निकालो वरना मेरी जान निकल जाएगी। तुम हम पुलिस वालों को अपनी ड्यूटी को नहीं करने देते हो। क्या कहा? जरा फिर से कहो। तुम्हारा सवाल समझ में नहीं आया, फिर से पूछो। तुम नेता पुलिस को उनकी ड्यूटी ठीक से क्यों नहीं करने देते? हर बात के लिए इतना दबाव क्यों डालते हो? हर चीज के लिए परमिशन और ऑर्डर्स लो। क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने पर हमें ट्रांसफर्स के ऑर्डर्स आते हैं। ये सब क्या नाटक है? जनता चाहे भाड़ में तो जाए, पर तुम्हारे घर का कोई कुत्ता खो जाए तो पूरे पुलिस डिपार्टमेंट को उसे ढूंढने के काम पर लगा देते हो, और ना मिले तो हमें पनिशमेंट मिलती है। पुलिस को अपने पांव की जूती समझते हो? हम क्या तुम्हारे गुलाम हैं? पुलिस है। पुलिस पर से अपना प्रेशर हटा के देखो, हम बताएंगे ड्यूटी क्या होती है। असेंबली और पार्लियामेंट में एक भी क्रिमिनल नहीं रहेगा, सबको जेल में डाल देंगे। इतना डर पैदा करेंगे कि अगली बार इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाएंगे। टेररिस्ट, रेपिस्ट, चोर, बदमाश कोई बच नहीं पाएगा। हम पॉलिटिकल लीडर्स को उनकी असली औकात बता सकते हैं। गुरुजी, वो विजय आया क्या? बाहर उसका बाप बैठा है, आप बोलो तो उड़ा दूं। अरे आप पसीने में नहा क्यों रहे हैं? ये कोई चाइना का नया लॉकेट पहना है क्या? थोड़ा बड़ा नहीं लगता? ये तो बॉम्ब है गुरुजी, ये तो बॉम्ब है। ये इसके बाप को छोड़ दो, पहले मुझे बचाने की सोचो। सिर्फ 2 मिनट और बचे हैं। मतलब मैं भी मर जाऊंगा? पक्का? हाँ। भाई, इसको बॉम्ब के साथ यहीं पे मरने दो। मैं सरकारी गवाह बन जाऊंगा। एमएलए से लेकर मिनिस्टर बनने तक मैं इस आदमी का कच्चा चिट्टा जानता हूँ। तुम इसको मार डालो इसे। प्लान मेरा था, पर सारा किया धारा इसी का था। तुम पहले बम निकाल दो, फिर इसके बाद इसको मिलकर मार देंगे। ये बाबू, अगर मैं गुंडा हूँ तो ये राक्षस है। मारा तुम्हारे पिता को लाकर मैंने गलती की। मुझे जो चाहे सजा दो, हथकड़ियां लगाओ, चक्कियां पिसो, जो चाहे सजा दो। मुझे तुम उम्र भर के लिए जेल में डाल दो, लेकिन ये टेंशन मुझे नहीं चाहिए। इसे खत्म कर दो। बम निकालो, इसे मार दो इसे। 40, 39, 38 सेकंड बचे हैं। भाई 29 सेकंड, 28 सेकंड, 27 सेकंड। बंद करो इसे। अब 14, 13 सेकंड, बंद करो। 11 सेकंड, 10। गया। मर गए। 7, आ जाओ। 6, 5, 4, कुछ करो। 3, 2, 1 काटो। स्टेट के होम मिनिस्टर के सुदर्शन राव का दिल के दौरे की वजह से निधन हो गया। हैदराबाद शहर में आतंकवादी हमला नाकाम रहा। शहर के अलग अलग इलाकों में बॉम्ब रखकर पूरे शहर में तबाही मचाने का प्लान था, पर क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर विजय ने हिम्मत दिखाते हुए सारे बॉम्ब्स को डिफ्यूज कराया और शहर को आतंकवादी हमले से बचाया। हैदराबाद आतंकवादी हमले की साजिश करने वाले मास्टरमाइंड शर्मा उर्फ अब्बास को पुलिस ने उस वक्त हैदराबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया जब वो दुबई भागने के फिराक में था। बाइक नंबर बोल। AP244466। पुलिस की बाइक चुराएगा तू? पुलिस की बाइक? हाँ। आखिरी बॉम्ब जो कि बाइक में लगा हुआ था उसे पुलिस ने डिफ्यूज कर दिया है। बाइक एसआई रमेश पवार की है। हैदराबाद बॉम्ब ब्लास्ट केस में पुलिस ने उग्रवादी आरिफ को कस्टडी में ले लिया है। 5 साल पहले बांग्लादेश से हैदराबाद आया आरिफ यहीं आकर बस गया था। आखिर ये उग्रवादी कौन है? ये राज है कि इन्होंने धमाके के लिए हैदराबाद शहर को ही क्यों चुना। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुटी है कि इस धमाके के पीछे किसका हाथ था। चीफ मिनिस्टर ने हाई लेवल इंक्वायरी करने के ऑर्डर दिए हैं। एमएलए रवि को भी इस केस में अरेस्ट किया गया है। वो सरकारी गवाह बनकर खुद को सरेंडर करेंगे। इंस्पेक्टर विजय ने बहादुरी दिखाते हुए हजारों लोगों की जान बचाई है, उसके लिए मुख्यमंत्री ने उनका अभिनंदन किया है। यहाँ तक कि उन्होंने इंस्पेक्टर विजय के नाम की सिफारिश प्रेसिडेंट मेडल के लिए भी की है। या ठीक है। पापा जी, विजय को प्रेसिडेंट मेडल मिलने वाला है उनकी बहादुरी के लिए। विजय, मुझे तुम पर गर्व है बेटा।